हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। इसमें देख लो आप कितना पार्ट है, 6 पार्ट है। तो हम लोग 6 पार्ट का अभी क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 6 पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1, स्टेट विच ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। तो हम लोग को सबसे पहले स्टेट करना है 6.34 फिगर्स दिए गए हैं 6। इसमें से कौन सा सिमिलर है, राइट द सिमिलरिटी कंडीशन। हम लोग को सिमिलरिटी कंडीशन दिया गया है यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस, जो आपके द्वारा यूज किए जाएंगे जब आप आंसर इस क्वेश्चन का करोगे। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। और हम लोग को क्या करना है कि सिम्बॉलिक फॉर्म में इसका क्या लिखना है, तो आपको ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज यहाँ पे 6.3 करते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो, तो यहाँ पे हम लोग के पास में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिमिलरिटी कंडीशन कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सिमिलरिटी कंडीशन होते हैं ए एस एस ए एस, उसके बाद से ए, उसके बाद से होता है हम लोग के पास में एस एस एस। ये हम लोग के पास में सिमिलरिटी कंडीशन होता है। उसके बाद से हम लोग के पास में क्वेश्चन 1 का हम लोग फर्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग के पास में एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है ना, तो हम लोग लिख देते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। सेकंड में हम लोग के पास में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, और थर्ड में हम लोग के पास में एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। यहाँ पे एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एंगल 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 सिमिलरिटी कंडीशन, एंगल 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 सिमिलरिटी कंडीशन। ये हो गया हम लोग के पास में फर्स्ट नंबर। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे हम लोग के पास में क्या है, यहाँ पे देखो इसका 2.5 का तो ये ट्वाइस है, यहाँ पे इसका ट्वाइस है और इसका ट्वाइस है, मीन्स हम लोग रेशियो ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने रेशियो देख लिया, तो यहाँ पे सेम हो जा रहा है, मतलब रेशियो का जो इक्वालिटी है वो सेम हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हम लोग के पास में पी आर अपॉन में हम लोग बी सी ले लेते हैं। तो पी आर अपॉन में बी सी, तो पी आर अपॉन में बी सी, तो पी आर की लेंथ हम लोग के पास में क्या है 5 और बी सी की लेंथ हम लोग के पास में 2.5। तो ये इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद से हम लोग के पास में सेकंड नंबर पे हम लोग के पास में आप देख लो क्यू आर अपॉन में ए बी ले सकते हो ना, तो यहाँ पे लिख लो, तो क्यू आर अपॉन में ए बी। तो क्यू आर हम लोग के पास में 4 है, ये 2, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, तो क्यू आर अपॉन में ए बी, तो क्यू आर अपॉन में ए बी ले लिए। उसके बाद से हम लोग को देखो, उसके बाद से हम लोग पी क्यू अपॉन में ए सी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू अपॉन में ए सी। तो यहाँ पे हम लोग के पास में क्या है 6 अपॉन में और ये 3 है, तो ये हो जाएगा 2। मीन्स हम लोग के पास में ये तीनों आपस में क्या होगा, यूनिट सेम होगा। तो हम लोग इसीलिए लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एस 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 सिमिलरिटी कंडीशन। उसके बाद से हम लोग के पास में थर्ड नंबर है, तो यहाँ पे मैं थर्ड लिख देता हूँ और थर्ड नंबर हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो थर्ड नंबर में देखो, तो 2 का ये ट्वाइस तो 4 हो जा रहा है, 3 का ट्वाइस ये हो जा रहा है, 2.7 का ट्वाइस ये वाला नहीं हो रहा है। मीन्स हम लोग यदि रेशियो लेते हैं ना, तो इसका रेशियो सेम नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग लिख देते हैं कि ये ट्रायंगल नहीं सिमिलर नहीं है, तो नॉट सिमिलर, तो ये सिमिलर नहीं है। उसके बाद से हम लोग फोर्थ नंबर देखते हैं। तो फोर्थ नंबर में आप देखो, तो यहाँ पे हम लोग के पास में फोर्थ नंबर पे, तो यहाँ पे हम लोग के पास में ये एंगल इसके इक्वल है, ये 5 का ट्वाइस है और ये 2.5 का, तो ये और ये 2.5 है, तो ये 6 है 2.5 का। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 4 में देखते हैं। तो 4 में देखो, तो सबसे पहले हम लोग रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्यू आर अपॉन में एम एल, क्यू आर अपॉन में एम एल हम लोग ले लेते हैं। तो क्यू आर हम लोग के पास में क्या है 10 और एम एल हम लोग के पास में क्या है 5, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में 2 हो जाएगा। उसके बाद से देखो, जब ये 2 हो गया ना, तो यहाँ पे हम लोग के पास में, तो ये फोर्थ नंबर में, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे देखो क्यू आर अपॉन में एम एल ले लिए। उसके बाद से ये अपॉन में इतना लेंगे ना हम लोग, मीन्स यदि हम लोग लेते हैं यहाँ पे, मीन्स आप क्या करते हो कि बड़ा वाला लेते हो, तो पी क्यू अपॉन में एम एन हम लोग लेते हैं ना,
तो पी क्यू हम लोग के पास में 6 है और ये 2.5 है, तो ये सेम नहीं होगा, मीन्स 2 के इक्वल नहीं जाएगा, ये 2 से समथिंग ग्रेटर चला जाएगा, मीन्स ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग के पास में रेशियो सेम नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख दो हियर ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम लोग के पास में हो जाएगा ट्रायंगल MNL नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल ये वाला, तो नॉट सिमिलर, तो ये हम लोग के पास में सिमिलर नहीं है। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि ये 4th नंबर हो गया, अब हम लोग 5th और 6th दो बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो तो 2.5 का ये ट्वाइस है, मीन्स हम लोग चलते हैं, तो हम लोग 5th नंबर देखते हैं। तो 5th नंबर में ये इसके ट्वाइस है, ये वाला इसके ट्वाइस है, और एंगल मीन्स साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाएंगे, और यहाँ पे दो एंगल से मीन्स ये वाला एंगल सेम, तो यहाँ पे आप एंगल और सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाओ ना। तो ये वाला हम लोग का, आपको मैं अब ये 2 क्वेश्चन के लिए हिंट बता देता हूँ और ये आपके होमवर्क देता हूँ कि आप क्या करना कि नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका रिप्लाई करना। तो यहाँ पे देखो 80 + 70 ये कितने होते हैं 150 और ये 30 हो जाएगा, मीन्स हम लोग के पास में एंगल से हो जाएगा या फिर एंगल से ये सिमिलरिटी हो जाएगा। तो आपको मैंने ये दोनों क्वेश्चन के लिए होमवर्क दे दिया, आप क्या करो इसका कमेंट करो। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा।